जय। बोले नगरी निवासी भगवान की जय। बोल परमहंस दयाल महाराज की जय। अभी आप लोग हमारे पूर्व संतों द्वारा ईश्वर के बारे में सुन रहे थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में बताने का पूरा प्रयास किया और आज की सभा में हमारे जो भी जितने भी संत बाहर से आए हुए हैं और मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। और इस सभा में जो भी लोग उपस्थित हुए हैं संत गायक मंडली शायद मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर श्री सुरेशानंद जी और उनके परिवार उनके सभी भाइयों को अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा जिससे काफी लोगों को ये जागृति होगी ईश्वर के बारे में। ऐसा अपन सभी को प्रयास करना चाहिए और अपने को मानव जीवन भी इसीलिए ही प्राप्त हुआ है कि अपन परमात्मा को जाने। तो पूर्व में जो भी सभी संतों ने बड़े बड़े शास्त्रों से और गायन के माध्यम से उस ईश्वर के बारे में बताया। वास्तव में हमारा जीवन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। देखो ऐसा है कि भले ही अपने कई संतों ने अपने अपने विचारों से उस ईश्वर को जनाया, लेकिन ईश्वर तो एक है। भले ही किसी ने अपने गान के माध्यम से या किसी ने किसी शास्त्रों के माध्यम से ईश्वर की बात की। ईश्वर परमात्मा एक है और उसका रास्ता भी एक ही है, पर अपने विचारों से बताते हैं। इसमें कई प्रकार के विचार हैं। इसी का नाम संसार है। संसार में कई प्रकार के लोग हैं अपने विचार रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विचार करने का ये विषय है कि परमात्मा एक है और उसका रास्ता भी एक ही है, दो रास्ता नहीं है। तो इसलिए अपने को उस रास्ते को जानना है कि रास्ता कौन सा है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा एक है, वो व्यापक है, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो ही आनंद देने वाला है। सत्य चेतन घन आनंद राशि। सत्य चेतन जैसे हमारे संत जी ने एक चौपाई और पढ़ी थी सत्य के बारे में कि उमा कहूँ में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सपना। उस शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि केवल ईश्वर का ही भजन सत्य है, बाकी का ही स्वप्न है। सत्य हरि भजन जगत सपना। तो वो सत्य भजन ईश्वर का है क्या, वो हम लोग को जानने की जरूरत है। और ईश्वर और गुरु ये दोनों चीजें जानने की जरूरत है। केवल अपन को गुरु तक ही सीमित नहीं रहना है। जैसे अपन दूसरे राशि इसकी पुष्टि करते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष न लेंगे। दूसरी राशि सगुण माने गुरु होता है। सगुण का अर्थ होता है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, ये गुण से इसमें गुण हो। सगुण उपासक मोक्ष न लेंगे तो मतलब अपन को ईश्वर के बारे में जानने की जरूरत है। तो ईश्वर क्या है और उसको जाना कैसे जाए, यही खास विषय है। अपन संक्षेप में बताएंगे। परमात्मा एक है। परमात्मा केवल आत्मज्ञान से जाना जा सकता है। अब आत्मज्ञान में भी लोगों को कई भिन्नताएं हुई, कई तरह के विचार हुए, पर आत्मज्ञान तो एक ही है। आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान। अपन को ये भी जान लेने की जरूरत है कि परमात्मा एक है, तो ये आत्मा भी एक ही है। भले ही लोग इसको भिन्न भिन्न करें। अब ये आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा तो भाई यहाँ सारे यानी 100-200 या बहुत भी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग आत्मा है, तो आत्मा एक कैसे हो सकती है? परमात्मा को तो मान लेंगे एक हो गया, पर आत्मा कैसे होगी? जब आत्मा ऐसे एक होगी, इसको भी जानने की जरूरत है। आप यहाँ 1 10,000
बाल्टी में पानी रख दो और दिन को रख दो, जिस समय सूर्य प्रकाश से हो रहा हो तो सभी बाल्टियों में वो सूर्य समान दिखाई देगा आपको। ठीक उसी तरह परमात्मा एक है, आत्मा भी एक है, यही परमात्मा का ही अंश आत्मा है। तो हमें आत्मज्ञान को जानना है। जैसे तुलसीदास ने अभी आप लोग चौपाई बड़ी थी, सब लोग पढ़ रहे थे, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तो भेद मूल भ्रमनाशा। मतलब हमें आत्मा का अनुभव होना चाहिए। जब तक हमें उस आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक हमें उस प्रकाश तक नहीं पहुंच सकते। जो सुख सुप्रकाशा मतलब जो सुख का प्रकाश है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो भेद मूल भ्रमनाशा, इस संसार के भ्रम को हम नहीं मिला सकते जब तक हमें उस आत्मा का प्रकाश नहीं मिलेगा। तो जी आत्मा का प्रकाश मिले कैसे, बस विषय इतना ही है, इसी की जानने की जरूरत है। इसी पर चलेंगे, इसी पर बोलेंगे। जैसे हमारे अभी सूर्य सर जी ने अच्छा श्लोक भागवत का सुनाया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नाना शास्त्रे पठन लोके नाना देव पूजनम आत्मज्ञान है बात सर्व कर्म निरक्षरम। यानी नाना शास्त्रों का पठन पाठन, सभी लोग अपना पठन पाठन करते हैं। पठन पाठन माने पाठ पढ़ना, इन पाठ की रामायण पाठ कर लें, गीता का कर लें, भागवत का कर लें, या हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कई तरह के लोग पाठ करते हैं। तो लोग मना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये गलत है। नाना शास्त्र पढ़ना लोग, नाना देव पूजनम, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना, आत्मज्ञान मतलब आत्मज्ञान के बिना ये सब निरर्थक है, यानी सब व्यर्थ है। ये आत्मज्ञान ही सबसे है। अब आत्मज्ञान को जाना कैसे जाए, प्रश्न सब इसी बात का है। और भले ही सभी लोगों ने अपने अपने विचारों से बताया, लेकिन वास्तव में वो रास्ता एक ही है। विचार भले ही विचार अपन कहते हैं भाई विश्व में जितने भी पैगंबर हुए थे सभी पैगंबरों ने अपने मतानुसार अलग अलग नाम दिए। जैसे अपने जब भी सृष्टि की रचना हुई, कल के आज से जब अपने ज्ञान का प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले किसने इस ज्ञान का प्रारंभ किया? ब्रह्मा विष्णु महेश ने। सबसे पहले इस आत्मा का शुरुआत ब्रह्मा विष्णु महेश ने की। तो उन्होंने इनके नाम रख दिए अभी शायो मुक्ति, शामी मुक्ति, सारो मुक्ति, सालो मुक्ति, उन्होंने नाम रख दिए। उसके बाद अपने पैगंबर आप लोगों के गुरु बहुत के होंगे, जैसे कबीर साहब गुरु हुए। उन्होंने उनके पास भी यही चार चीजें थी, दूसरी नहीं थी, यही चार। पर नामों का परिवर्तन उन्होंने कर दिया है। जैसे हम सभी बैठे कई नाम में बैठे, उन्होंने नाम का भाई उनसे पूछे, वो इस समय तो मौजूद है नहीं, भी पूछ लेते थे कि आपने नामों का परिवर्तन क्यों किया? जब ब्रह्मा विष्णु सबसे पहले थे उन्होंने तो किया नहीं, आपने क्यों कर दिया? हो सकता है उनको अच्छा न लगा होगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो कोई अपन किसी चीज की नकल करें तो अपनी उसमें अकल जरूर लगा लेते हैं। तो उन्हें अपनी अकल लगाई होगी, तो उन्होंने नाम रख दिए भैया कौन से खिचड़ी, मुचरी, चाचरी, अगोचरी, ये उन्होंने नाम रख दिए कबीर साहब। उसके बाद एक पंथ और भी है, कौन सा? जैन पंथ। जैन पंथ अपन सभी लोग जानते हैं, जिसको सिद्धार्थ ने रचना की थी, महावीर स्वामी तो सिद्धार्थ बोलते थे। उन्होंने इस ज्ञान की लगभग 2500 वर्ष हो गए, 2500 वर्ष पहले की बात है, अधिक समय की नहीं। तो उन्होंने इसके नाम रख दिए। भाई चार मुक्ति वही थी जो अभी हम दो लोगों को बता चुके हैं, यही महावीर स्वामी ने चार मुक्ति दी। पर नामों का परिवर्तन उन्होंने कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वही सम्यक ज्ञान, सम्यक चर, सम्यक दर्शन, सम्यक देव, उन्होंने नाम रख दिए। एक गुरु साहब गुरु हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा गुरु साहब का नाम, जिन्होंने तुर्कस्तान बसाया था। उन्होंने भी चार भाई अपन कहाँ ले जाएंगे? परमात्मा एक है, एक ही रास्ता है। नामों का परिवर्तन कर दिया उन्होंने भी कर दिया। भाई उन्होंने क्यों कर दिया कि गुरु चार भाई थे, वो सबसे छोटे थे, तो उनको बड़े भाई को गद्दी दी गई, तो उनको मतलब गुस्सा आ गया। गुस्सा या ये मतलब एक तरह की आपस में कोई किसी चीज का बंटवारा होता है तो एक दूसरे की ईर्ष्या हो जाती है, कभी इनको क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से गुरु साहब ने कहा ठीक है तुम गलती, हम चले जाते हैं, हम अपना अलग बसा लेते।
तो गुरु साहब ने तुर्किस्तान बसाया था, तुर्किस्तान, उसका उन्होंने सारा विधान ही उल्टा कर दिया। गुरु महाराज ने अपने जो हिंदू लोग थे उनका पूरा जो सबसे बड़े यदु थे, यदु जो करते थे, तो उनका पूरा उल्टा ही विधान कर दिया। आज भी आप लोग देखते हो मुस्लिम समुदाय में सारा बयान से उल्टा करते हैं। तो उन्होंने नाम अलग रख दिए, उनकी नाम चश्मे बसीरत, नूरे लाई, चांदना गहरी आवाज, अपनी मुस्लिम भाषा में चांदना करती है। परिवर्तन मतलब हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि परमात्मा एक ही रास्ता है, नाम भले अलग करते हैं पर रास्ता तो एक ही है, अलग रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही परमात्मा को अपना रास्ता अलग ले कहाँ से आएगा। नाम भले कह लो भाई, पानी को कह लो, जल कह लो, नील कह लो, वाटर कह लो, और कहीं दूर दराज में उनका और भी नाम बोलते हैं तो भी कह लो, पर चीज एक ही है। ऐसे ही अपने एक और से यीशु महाराज ईसा मसीह के नाम से जाने जाते हैं। आप लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा। उन्होंने अंग्रेजी नाम दे दिए, उनकी गॉड सीक्रेट वेरी नेम, गॉड इज डिवाइन लाइट, थर्ड आई, फोर्थ हेवन, ये चार मतलब कहने का यह विश्व में जितने भी पैगंबर गुरुओं को कहते हैं, जितने भी पैगंबर हुए हैं सभी पैगंबरों ने एक ही चार शक्ति का ज्ञान दिया है। इन चार मुक्तियों के अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है, केवल चार मुक्तियों से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। जैसे हमारे संत जी भी उदाहरण दे रहे थे, थोड़ा समय का था इसलिए हम नहीं बता पाए कि राजा अम्बरीश थे, उन्होंने 1 से 4 गुण कर लिए थे, तो 1 से 4 गुण करने के बाद 30 वर्ष के लिए जाना था। देखो गुरु मान ले कई प्रकार के गुरु हैं, अब जरूरी थोड़ी कि वो सभी लोग ईश्वर को जानते हैं। जैसे दास जी कह रहे हैं कि हराय सदन शोक न हराई, टेबल घोल नरक में पड़ाई। अरे भाई ऐसे भी गुरु हैं, शिष्यों का धन तो ले लेते तो उसमें शोक का निवारण तो करते ही नहीं, तो ऐसे भी नरक में जाते हैं। भाई गुरु वो होना चाहिए जो हमें परमात्मा को बना दे, वही गुरु होता है। गुरु माने परमात्मा, गुरु परमात्मा को जनाने वाला, यानी गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो प्रकाश अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए, वही होता है। अब गुरु और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं, अंतर है। देखो गुरु और परमात्मा दोनों अलग हैं। परमात्मा के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा, और गुरु तो शरीर को होता है। अब जो अभी अपन अपने सदगुरु के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसमें थोड़ा जानने की जरूरत है। हो सकता है सब लोगों को नहीं मालूम, जैसे अपने नंगी महाराज के बारे में चर्चा चल रही थी, अपने बुद्धा महाराज के बारे में चर्चा चल रही थी। इसके पहले और भी गुरु हुए, कोई आज के गुरु कल आज से ही गुरु चले आ रहे हैं। भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे। तो ये क्या होता है, जगत गुरु होते हैं वो जो है ना, जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने के पहले कुछ वचन दे जाते हैं। कोई अब नंगी महाराज के बारे में शायद या किसी ने नहीं सुना होगा, पर बुद्ध महाराज के बारे में जरूर सुना होगा। उन्होंने अपने सत्संग में कई बार कहा था, पर नंगी महाराज के बारे में उनको जानकारी है, गुरुओं से जानकारी मिली है कि नंगी महाराज जिन्होंने शरीर छोड़ने के पहले वो भी वचन दे गए थे सभी को कि भाई हम 100 वर्ष तक रहेंगे, 100 वर्ष तक सूक्ष्म रूप में रहेंगे। सूक्ष्म माने सूक्ष्म उस रूप में रहेंगे। तो जिस सदगुरु बगैर, जो सदगुरुओं के पृथ्वी बगैर खाली नहीं रहती। अब उनको मात्र शायद 12, अभी 2024 12 साल है, मतलब 12 साल अभी और रहेंगे नंगी महाराज, लेकिन 12 साल बाद नहीं रहेंगे। 12 साल बाद वो जो है ना अपना शरीर धारण कर लेंगे। ऐसे ही भगवान राम भी 100 वर्ष तक रहे थे, 100 वर्ष के बाद उन्होंने भी शरीर धारण कर लिया। अब इसमें एक विचार करने की बात, एक विचार करने का विषय और है। विचार आप लोग किया होगा, आप लोगों ने किया होगा, हम अपने विचार से आप लोगों को बता रहे हैं। विचार करने का विषय ये है कि नंगी महाराज की अपन प्रतिवर्ष बरसी मनाते चले जा रहे हैं, चले जाएंगे, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण की बरसी को शायद किसी को पता नहीं होगा बरसी है नहीं, और उनको जन्म जरूर पता है कि भगवान राम नाम को जन्म हुए थे, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उनकी बरसी का कोई पता नहीं, उन्होंने शरीर कब छोड़ा उसका कोई का पता नहीं। अब ये पता किस लिए नहीं है,
ये भी एक सोचने का विषय है, विचार करने का। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, वो भी लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं कि बात कोई सामने आ जाती तो बताना जरूरी हो जाता है। तो ये मतलब क्यों पता नहीं है, जरूर पता होता है, इतिहास लिख के रख जाता है जिन्होंने शरीर छोड़ता उस दिन इनकी बरसी जब मनाना चाहिए, नहीं मनाना, क्योंकि ये महापुरुष केवल 100 वर्ष तक ही रहते हैं। 100 वर्ष के बाद इनकी पूजा निरर्थक हो जाती है। जो भी महापुरुष, जो भी सदगुरु रहते हैं केवल 100 वर्ष तक। अभी नबी महाराज की क्यों हो रही है, इसलिए पूजा हो रही है क्यों, 100 वर्ष अभी उनके पूर्ण नहीं हुए। जिससे 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो पूजा उनकी भी निरर्थक हो जाएगी। ऐसे ही दत्ता महाराज इनको भी मतलब है 100 वर्ष का वचन दे गए, 2 साल इनको भी पूर्ण हो गए, 98 वर्ष के बाद पूजा हो जाएगी। पूजा वर्तमान में होती है, ये अपने को विचार करने का समय, मतलब काल की नहीं होती। वर्तमान इस समय गुरु और ईश्वर दोनों वर्तमान में मौजूद रहते हैं, इसलिए पूजा वर्तमान की जाती है। भूतकाल की पूजा नहीं होती है। भूतकाल में राम कृष्ण बलमा पृथ्वी महेश सब भूतकाल में चले, उनकी पूजा सब निरर्थक है। पूजा वर्तमान की ही पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार से सदगुरुओं के बारे में अब हम केवल जो आत्मा का विषय है उस पर थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। हम आपको बताएंगे केवल आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अब इसमें एक चीज और भी है कि गुरु और परमात्मा दोनों अलग अलग है। केवल अपन को गुरु तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरु सबको उपासना मोक्ष नहीं, गुरु मोक्ष नहीं ला सकते। अगर गुरु ने जो आपको विधान दिया है उस विधान को आप नहीं करेंगे तो आप मोक्षाधिकारी नहीं बन पाएंगे। अब जैसे हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा, सब लोग कहते भी हनुमान जी अमर है, अमर है। हनुमान जी अमर नहीं है, उन्हें वरदान मिला था, सीता जी ने उनको वरदान दिया था, अजर अमर मतलब उन्होंने भगवान राम की इतनी जबरदस्त सेवा की तो सीता जी ने जो वरदान दिया तो तुम्हारा नाम आज से अमर हो जाएगा। तो हनुमान जी क्या करते थे, उन्होंने ज्ञान दिया था उससे कोई मतलब नहीं था। उन्होंने भी ज्ञान जो दिया उन्हें भजन भजन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल अपने गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु के आदेश तो अपने आदेश का पालन करते हो, इसलिए हनुमान जी को मोक्ष नहीं मिला। हनुमान जी आज देवलोक में है, इसलिए हनुमान जी की आज पूजा हो रही है। तो सगुण उपासना मोक्ष लेंगे, तो सगुण तक जो लोग सीमित रहते हैं उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो अब हम थोड़ा सा आत्मा के बारे में बता दें और ईश्वर और गुरु के बारे में दोनों ही चीजें यहाँ पे भिन्न हो जाएंगी। जैसे वो क्या नाम राजा परीक्षित थे, परीक्षित अपन इसको संक्षेप में ही खत्म करते हैं क्योंकि विस्तृत में नहीं लेंगे। तो जब राजा परीक्षित थे तो क्या है कि एक दिन जो है ना, तो पहले राजा शौकीन थे, सभी लोग शौक करते थे। उस जमाने में कोई आज जैसी कोई धारा नहीं थी, किसी को मार दे यहाँ किसी बच्ची को 2 लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो उन्हें राजाओं को आर्केड का शौक रहता, तो आर्केड पे जाते थे, आर्केड करते थे। और एक दिन क्या होगा, जंगलों में ज़्यादा चले गए और उनको ज़्यादा जंगलों में चले गए तो उनको कोई पानी नहीं मिल पाया, ज़्यादा प्यास लगी है। राजा परीक्षित को उन्होंने चलते चलते देखा, उनको जो अपने साथी रहे थे उन्होंने कहा वही चलो और कहीं पानी की व्यवस्था करो, उनको प्यास के मारे मरे जा रहे हैं। चलते चलते उनको एक आश्रम दिख गया। जब आश्रम दिख गया चलो भाई वो आश्रम है, वहाँ पानी ले लेते, तो वहाँ आश्रम पर पहुँच गए। राजा परीक्षित अपने शास्त्रों से पहुँच गए। तो आश्रम में सभी ऋषि थे, वो अपना भजन कर रहे थे, जो ग्राम में बैठे हुए थे भजन कर रहे थे। उन्हें कोई शुद्धि नहीं थी। देखो ऐसा होता है कि जो जैसे हमको किसी जैसे हमारे सारे 3 सभी जैसे शब्द और श्रुति की व्याख्या चल रही थी, जब जो है ना श्रुति शब्द को पकड़ लेती है शरीर का भान नहीं रहता। मतलब श्रुति जो है ना शब्द को पकड़ ले तो शरीर का भान नहीं, परमात्मा का वो साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही शरीर में योग निद्रा में मगन थे, उन्हें कुछ नहीं पता था क्या कराए। तो भजन कर रहे थे तो वो पहुंचे तो उन्हें तो राजा थे, राजा बड़े राजा थे, वो जो 120 कर चुके थे। तो उन्होंने किसी ने कोई ये भी नहीं कहा अरे भैया आप बैठो, मतलब कितना बुरा लग रहा था। एक राजा खड़ा है
और वहाँ को ये नहीं पूछा। पानी की जो बात भाड़ में गई, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम यहाँ पे बैठ जाओ, तो राजा को कितना बुरा लगा होगा, मतलब उसको बहुत बुरा लगा। सभी उसके सारे थे, उन्होंने कही ये ऋषि जो है, ये संत है, इतना घमंडी है, इसे जी पता नहीं है कि मैं राजा हूँ, व्यवस्था करना चाहिए मुझे पानी। अरे भाई कोई कम से कम इतना तो कह दो कि यहाँ के बैठ जाओ, तुम बैठना तो पानी की तो भाड़ में चला रहो कि पानी भाड़ में गई, बैठने तक भी नहीं कहा। तो बहुत बुरा लगा, उनको इसको दंड देना चाहिए। तो वो थोड़ी सी दूर गए तो वहाँ एक सर खड़ा हुआ था, सर होने गई। पहले तो मतलब उन्होंने कहा भाई इसको मार दो ना, राजा राजा उस समय कोई चीज़ों तो थोड़ी लग रही, राजा का शब्द अधिकार दे, किसी को मार दे, किसी को कर दे। तो फिर किसी ने कहा भाई ऐसा मत करो, नियत्ता है, ये नियत्ते हैं और ये मतलब अपना भजन कर रहे हैं, कोई जागृत में भी नहीं, तो इसमें इनको हत्या करना दोष लग रहा है, हत्या नहीं की जाए, तो इनको कुछ न कुछ दंड देना ही चाहिए। तो उन्होंने वहाँ एक सर पड़ा था, सर को उठाकर गले में डाल दिया, गले में डाल दिया, वो चले गए। तो उनके पुत्र जो थे सिंह ऋषि को भी नहा रहे थे अपने साथ में शायद, तो किसी ने पता किया, उनको खबर दी, अरे भी तुम्हें पता भी है तुमने नहा रहे हो साथ में, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता का क्या आ रहा है। तो राजा आए थे और उन्होंने जो है ना गले में सब डाल गए। वो उनके पुत्र सिंह ऋषि के सामने चले आए और उन्होंने देखा वास्तव में गले में सर्प डला था। तो गले में जब डला था तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने पूछा किसी से, वहाँ एक जो है ना बजट का कपड़े धो रहा था, गंगा नदी के किनारे की बात है, आप लोग वहाँ गए होंगे, क्या नाम अपने सुखदेव मुनि शुक्रताल के पास का ही किस्सा है, ये चश्मे पास में वहीं का है, वहाँ गंगा नदी का किनारा है। तो वहाँ सभी लोग नहा रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई मेरे पिता के गले में सिर डाल दिया है, तो कोई बोलेंगे ना, बताइए ना, हमें बताते हैं। तो मतलब हम उनको बताएंगे तो भी हमको श्राप दे देंगे, राजा का नाम लेते हैं, राजा हमको दंड देगा। तो फिर उन्होंने दोबारा पूछा तो बताना पड़ा। उन्होंने कहा अभी आज कोई राजा आए थे, राजा गले में सब बता लगा। तो सिंह ऋषि आए, सिंह ऋषि ने जो है ना एकदम श्राप दे दिया। हमने कहा जिसने भी ये सब भी मेरे पिता के गले में सब डाला है, उसको ये सब 7वें दिन काट ले जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो अधोगत में चला जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया उस समय, तो तब तक उनकी योग निद्रा लगी, वो अपने भजन कर रहे थे समी के। तो उनकी जो क्या कहते हैं बैठ गए, तो एकदम ने सुना, मैं कहा मुझे पता लगा कि ये मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है। तो उन्होंने कहा तो भाई एक बार तुमने किसको श्राप दे दिया? क्योंकि भाई जिसने आपके गले में सर्प डाला है मैंने उसी को दिया। तो उन्होंने भी ये तुमने बहुत गलत किया, फिर बता तो कर लेते भाई किसने डाला। ये जो है ना राजा यहाँ का राजा है, अपन से कोई किसी प्रकार का कर नहीं देता, सारी सुविधाएं देता है और कोई भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, अपने को पूर्ण सुरक्षित रखता है। ये पुत्र तुमने बहुत गलत किया है, ऐसा तो मैं नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनके पुत्र ने श्राप तो दे दिया। तो राजा क्या नाम समी कृष्ण ने आनंद आनंद जल्दी चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख करके एक संदेशा भेजा। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि हे राजा, तूने जो मेरे गले में सर्प डाला था, तो मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया और इस 7वें दिन को काट लेगा और तुम्हारे को काट करके तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अधोगत में चला जाएगा। इसलिए तूने अभी तक ईश्वर को नहीं जाना, अपने मुक्ति का बाजार ढूंढ लो। अगर ढूंढ सकते हो तो 7 दिन में ऐसा जल्दी में संदेश बाप को पत्र भेज करके राजा को पहुंचा। जैसे ही राजा पर गया तो उसमें पाप तो राजा का जुड़ा गया। वो राजा जो है ना 101 अश्वमेध कर चुका था। अश्वमेध हम जानते हैं कि कई भावों से एक अश्वमेध बड़ा होता है, तो वो ऐसे 101 अश्वमेध कर चुका था। तो राजा जो है ना घबरा गया। राजा की यात्रा तो सब फेल हो गई, मतलब वो सब उन्होंने जल्दी जल्दी गया, दूर दराज संदेशा भेजा, सभी विद्वानों को सभी संतों को बुलाया बाहर से। वहाँ बताते हैं कि 88,000 संत लोग इकट्ठे हुए, 88,000 बुलवाए। अब वो सभी से पूछते हैं राजा
कि हे सज्जनों जी बता हमें मुक्ति का साधन बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। मतलब सभी लोग पूछे तो वहाँ ये मुक्ति का उपाय कोई नहीं बता पा रहा। अब राजा घबरा रहे हैं। अब घबराने का तो विषय है इसकी साधन में मृत्यु हो तो घबराएगा ही। तो ये है ना, तो उस समय क्या है, नारद मुनि आए। नारद मुनि जब आ गए तो नारद मुनि ने कहा, हे राजा, ये लोग नहीं जानते, ये लोग तुम्हें नहीं बता सकते कि तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है। ये तो सब अपना वेशधारी है, अपने भोजन का प्रबंध करते हैं। कोई तिलक लगा है, कोई जटा रखा है, ये तो अपना भोजन का प्रबंध करके अपना पेट पालन कर रहे हैं। एक ईश्वर के बारे में किसी की जानकारी नहीं है, तुम्हें नहीं बता सकते। तुमने की कौन बता सकता है? इसके लिए तुम सुखदेव मुनि को बुलवाओ, तो वो आपको ईश्वर के बारे में आपको जना देंगे। तो उन्होंने एक अपना संदेश भेजा, लोगों को भेज दिया, सुखदेव मुनि को बुलवाओ। तो सुखदेव मुनि को बुलवाया गया। सुखदेव मुनि जैसे ही आए तो सारी सभा खड़ी हो गई। उसमें सभा में जो है ना 200 वर्ष के सूत जी भी बैठे हुए थे। तो सूत जी भी खड़े हो गए। तो सूत जी खड़े हो गए तो राजा ने कहा, अरे भाई सूत, मेरी जानी है तुम्हारी 200 वर्ष है, तुम भी 16 वर्ष के बालक को देखकर खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, भाई जिस 16 वर्ष के बालक इनकी कोई उम्र नहीं होती, ये आत्मज्ञानी है, इनकी उम्र नहीं होती। तो तुमने अभी नहीं बताया, अभी हम इस झगड़े में जो है ना 4 दिन हमारे व्यतीत हो रहे हैं, तुमने नहीं बताया। तो वहाँ अपने संजों ने दोहा कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज तजिया काने, मान बढ़ाई ईर्षा तजना दुष्कर दोष। सोना भी त्यागा जा सकता है और प्रिया को भी त्यागा जा सकता है, और ये मान बढ़ाई ईर्षा ये नहीं त्यागी जा सकती। इसलिए हम अपनी मान बढ़ाई में डूबे रहे, क्योंकि हम बता रहे थे तो हमारी मान बढ़ाई जा रही थी। सभी लोग कह रहे तुमको कुछ नहीं आता, 200 वर्ष हो गए, तुम्हें कुछ आते ही नहीं है। तो मतलब क्या, जब सुखदेव मुनि आए, सुखदेव मुनि जाते हैं, जा राजा बैठा था, अंदर जाते थे तो राजा बौखला रहा था। अब बौखलाने वाली बात तो है ही कि जिसकी 3 दिन बाद मृत्यु हो। तो सुखदेव मुनि ने कहा, अरे भाई राजन, तुम बहुत चिंता में लग रहे हो, बहुत बौखला रहे हो, ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा, अरे गुरुवर, तुम चिंता की बात कर रहे हो, मैं मरने जा रहा हूँ। इस झगड़े में 4 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन शेष बचे हैं। 3 दिन मुझे रक्षक सब काट लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं लोगों में चला जाऊंगा, मैंने ईश्वर को जाना नहीं है। तो सुखदेव मुनि क्या कहते हैं? सुखदेव मुनि ने कहा, अरे राजा, बौखलाने की जरूरत नहीं है, न कोई चिंता की जरूरत है। 3 दिन तो बहुत होते हैं, हम तुम्हें 3 पल में मुक्त कर देंगे, केवल 3 पल में मुक्त। आप क्यों जाएंगे? क्यों जोनो कोने भाई दोनों सालों में जाए, 3 पल में मुक्त किया, 2.5 पल में मुक्त किया जा सकता है आपको। तो फिर सुखदेव मुनि ने ये 4 व्यक्तियों का ज्ञान दिया था। कौन सी? शायो मुक्ति, श्याम्य मुक्ति, शालो मुक्ति, शालो मुक्ति। ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। इन 4 प्रकार की मुक्तियों से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, और दूसरा कोई भी साधन नहीं है। अपने विश्व में कोई दूसरा साधन नहीं है जो अपने इस मुक्तियों के अलावा परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में और बता देते हैं 4 मुक्तियों का डिटेल, समय कम है इसलिए तो और ज्यादा डिटेल करते। शायो मुक्ति वह मुक्ति होती है जिसके द्वारा, यदि आप शायो मुक्ति को समझ लेंगे तो अपने श्रोताओं में लिखा है कि जो लोग इस सुधा को जो पीते हैं वो अमृत को प्राप्त करते हैं। अपनी अकाल मौत कभी नहीं हो सकती। मतलब अपने महान पुरुषों ने, अपने गुरुजनों ने यहाँ तक कहा है, यदि आपने शायो मुक्ति को सिद्ध कर लिया है तो आपकी मृत अकाल मौत तो हो ही नहीं सकती। मतलब यहाँ पर कह दिया है कोई गोली नहीं मारा सीने में आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, पर ये सत्य है। इस सारी मुक्ति को तो संतों ने सिद्ध किया, जैसे अपने ननी महाराज ने इसी को तो सिद्ध किया था। मगर कभी तो 12 वर्ष तक बैठे रहे एक आसन पर, अपने गुरु महाराज जी 1 वर्ष तक बैठे रहे। इस सारी मुक्ति होती है। सारी मुक्ति को अपन वर्षों
बगैर बोले पानी के रह सकते हैं। तुलसीदास जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जासु लगन सुधा प्रकाशा अतुलित तंते प्रकाशा। तो वो शायद मुक्ति को समझना होगा जिस शायद मुक्ति है। शामी मुक्ति के बारे में हमारे सभी लोग इस नाम की व्याख्या कर रहे हैं। उस शामी मुक्ति के द्वारा परमात्मा का अविनाशी नाम, अविनाशी नाम जिसका कभी नाश नहीं होता, जीवन की महामन देव हर वो सुने निरंतर, वो नाम को समझना होगा। जीवन वो लोग जीते जी मुक्त हैं जिन्होंने ईश्वर का निरंतर नाम सुना। परमात्मा का नाम निरंतर है, परमात्मा के नाम में कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। कभी साहब कहते हैं श्वास श्वास हर बजो व्यथा श्वास हो ना जाने श्वास का अमन हो, तो वो परमात्मा का नाम है। जब उस परमात्मा को नाम को अपन समझ लेंगे तो यही महामंत्र होता है, यही महामंत्र का काम करेगा। उनकी मंत्र महामंत्र विषय व्याल के मैं कठिन वाल के उन्हें कितना बड़ा उन्हें दावा कर दिया। और पढ़ते तो हैं तुलसीदास ने कितना बड़ा दावा किया है मैं कठिन वाल के, मतलब कठिन से कठिन बैठे जा सकते हैं, कठिन से कठिन संकट बैठे जा सकते हैं। जैसे हमारे भगवती जी वाले में चौपाई पढ़ रहे थे कि जन जन नाम लेत जग माई सकल अमंगल भूल न साई, वो परमात्मा। अब जैसे हम राम नाम का है या हरिओम कृष्ण कुछ भी का है, परमात्मा का नाम तो उसे लिए नहीं जा सकता। परमात्मा का जो नाम है उसे नहीं लिया जा सकता। परमात्मा का नाम परावाणी में है, परावाणी श्वास के अंदर अपने अंदर 4 वाणियां होती हैं, वैकृत वैष्णवी मध्यमा परावाणी, ये 4 प्रकार की वाणियां हैं। तो चौथी वाणी से अपन परमात्मा के नाम का स्मरण कर सकते हैं। वो 4 वाणी समझने पड़े। 4 वाणी बताएगा जो गुरु बताएगा, जो गुरु का विषय होता है कि जी परावाणी क्या होती है। आप गुरु के पास जाएंगे तो वो जरूर बताएगा। तो ये परमात्मा का नाम है। इस परमात्मा अपने बाल कांड में शुरुआत में बहुत सारी इस नाम के बारे में काफी चौपाइयां लिखी हैं कई तरह। तो इस तरह से परमात्मा का नाम हमको समझना चाहिए। और सारोमुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इस बात को और भी थोड़ा समझे कि परमात्मा को दर्शन होते हैं। यदि परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो अपन कैसे कहते हैं एक जगह नहीं मिला। तो तुलसीदास भी कह रहे हैं, भागवत भी कह रही है, गीता भी कह रही है। भाई गीता में भगवान कुछ कह रहे हैं ना, हमने कई बार बताया गीता के 11वें अध्याय में 8वां श्लोक, जब अर्जुन कह रहा है हे प्रभु हम आपकी ऐसी शक्ति को देखना चाहते हैं, हमने जी तो कहा आपकी क्या ऐसी शक्ति है आप हमें बताओ। तो अर्जुन क्या कह रहा, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा न तु नाशक्ष्य दृष्टि मने स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्मै योगेश्वरम। उन्होंने कहा इन प्राकृतिक नेत्रों से मेरी ऐसी शक्ति को देखने में संदेह समर्थ नहीं हो, इसके लिए हम तुम्हें दिव्य माने छिपा हुआ, अलौकिक माने अंदर का, चक्ष माने नेत्र, आपके अंदर एक नेत्र छिपा हुआ है। अपने सभी लोग देख रहे हैं कि 2 नेत्र हैं, 2 नहीं है, अपन सभी के 3 नेत्र हैं। तीसरा नेत्र अकेले शंकर जी के ही नहीं है, सभी के हैं, पर ये अपन ने खोला नहीं है। इसको कौन खोलेगा? इसको गुरु खोलेगा। यदि तीसरा नेत्र खोल लेंगे तो अपन परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। अब ये बताएगा ना कि जो न कौन है भाई कौन अंसा लोग, तो ऐसे तीसरा नेत्र अपना खुल जाएगा तो ये अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। अब ये एक चीज और जानने की है कि परमात्मा क्या, परमात्मा कोई आदमी पशु पक्षी जानवर की थोड़ी है। परमात्मा एक शब्द है। अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म प्रभु ज्योति एको प्रभु द्वितीया नास्ति। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्योति जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट, उसमें ही प्रकाशित है। अब परमात्मा को ये आदमी थोड़ी हम देख रहे हैं या कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाएं, ये कुछ नहीं। ये तो तुलसीदास ने भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु ईश्वर जी में भेद प्रभु सकल कहो समझाए, और जाते हैं वो चरण सूक्ष्म हो समझाए। तो भगवान राम ने कहा कि मैं और मोर तोड़ते माया जन्मस्मी ने जीव ने गाया, मैं तुम जे वे यहाँ तक का ज्ञान रखने वाले आवागम को नहीं छोड़ पाते हैं। एक चौपाई हमारी संत जी ने पढ़ी थी पुस्तक, इसको और समझना चाहिए। संत जी ने पढ़ा था कि को गोचर जान लगन जाई और सो सम्माया जान वाली। ये भाई लक्ष्मण तुम देख रहे हो इन आंखों से अपना जहाँ तक भी मन जा रहा है, ये सम्माया है। अब ये चौपाई बड़ी पढ़ने में बड़ी सरल है, लेकिन इसका अर्थ हम गहराई से करें। हम आंखों से क्या देख रहे हैं?
हम सारी विश्व की चीजें आंखों से देख रहे हैं। अभी यहाँ सारी सभा देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, जहाँ जहाँ वो देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ देख रहे हैं। तो जहाँ लगमन जाई, अपन ने कोई हैदराबाद या अमेरिका या इंग्लैंड नहीं देखा है, फिर भी कल्पना मात्र से देख सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं वो भी माया है। आपका आप वो देख रहे हो और आपका जहाँ तक मन जा रहा है माया। इससे परे जैसे हमारे संत जी ने चौपाई और पढ़ी थी कि प्रकृति पार प्रभु सब गुरुवासी, ये प्रकृति से परे है परमात्मा। कहते नहीं परमात्मा, परमात्मा का अर्थ इन आत्माओं से परे। परमात्मा इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा योग माया में छुपा हुआ है, उसको अंतर्दृष्टि से देखा जाता है। अंतर्दृष्टि अपने गुरु से प्राप्त की जा सकती है, अपने गुरु से प्राप्त कर लो अंतर्दृष्टि से। तो ये परमात्मा है। परमात्मा के परमात्मा के शब्द है, कई जगह रामायण में लिखा है। और कहने का इतना ही है। और एक चीज और बताने का, परमात्मा का तो ये देह धारण नहीं करता। आप रामायण को पढ़ते हो, रामायण पढ़ते चले जाते हैं कि ब्रह्म जो व्यापक अकल अभेद शोक दे दर होई मेरे जाए न जानत वेद। परमात्मा का देह धारण करता ही नहीं है, उसको वेद भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए अपनी को इस बात को समझना चाहिए कि परमात्मा इन आत्माओं से परे, परमात्मा को देखना है तो अंतर्दृष्टि का ज्ञान चाहिए। अंतर्दृष्टि यदि अपने को प्राप्त हो जाए तो परमात्मा देखा जा सकता है। और क्या ना सुनते हुए ढाई पल की बात कर रहे हैं, ये तो समय तो बहुत लंबा होता है। ढाई पल की तो गारंटी ले रहे हैं, पल में हम परमात्मा को दिखा देंगे। तो परमात्मा को जानना चाहिए परमात्मा है क्या। तो इस तरह से जो है ना, सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को 4 शक्तियों का उन्हें यही ज्ञान दिया। विशाल शक्ति का और दिया, जैसे 9 सिद्धि प्राप्त होती है, 9 प्रकार की सिद्धियों को बताया। तो जब 4 शक्तियों का उन्होंने ज्ञान दिया राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित हंसने लगा। उन्होंने कहा भैया हमारी गलत होगी नहीं, अब तो ये शरीर छूटेगा, तो शरीर मिल जाएगा। मुझे सही सही शरीर तो सभी का छूटना है, ये शरीर छूटेगा, ये अपने को भान हो जाएगा। शरीर छूटे हमको दूसरा शरीर मिलेगा। अपन को ये पता होना चाहिए, जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, हमारे मन में किसने पाई। जीते जी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, मरने के बाद क्या पता। हमको ये कॉन्फिडेंस हो जाए, अनुभव हो जाना चाहिए कि हम मुक्त हैं इस समय। तो ये जो है ना, हमारे सुखदेव जी ने राजा को 4 का ज्ञान दिया और उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कराया और मुक्ति का ज्ञान दिया। इससे राजा परीक्षित हंस रहा है। इस तरह से हमको परमात्मा को जानना चाहिए। इसी के लिए देह प्राप्त हुई है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए देह मिली है। जो तरे भवसागर समान हर्ष पाए और सो प्रतिनिंदक मंद मंद आत्मा हनर बुझाए। जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर के अपने आत्म कल्याण का उपाय नहीं ढूंढते हैं, ये कृतज्ञ है। यानी कृतज्ञ माने परमात्मा शरीर दिया, ये उधार दिया है। आप परमात्मा के ऋणी हैं, आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। सो करते निंदक, आप निंदा करने योग्य है कि आपने ईश्वर को नहीं जाना। निंदक मंद मत, आप मूर्ख और आत्महत्यारे हैं। यदि आपने ईश्वर को नहीं जाना तो आपकी आत्महत्या हो रही है। तो ये समय कम है और समय भाव को देखते हुए हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। और ये इनका अनुकार होगा। बोल शंदेव भगवान की जय।